सौम्या ने जब वैशाली को ऐसे झिझकते हुए देखा तो चौंक कर कहा, अरे बिंदास पूछ ना, तू कब से ऐसे सोचने लगी? मुझसे कुछ भी कहने से पहले अब तू भी क्या पूछ पूछ कर बोलेगी? सौम्या का ऐसा उत्तर सुनकर वैशाली को अच्छा लगा। फिर वैशाली ने सौम्या से पूछा, कल भाई तुझे छोड़ने गए थे ना, तो कुछ बात हुई थी क्या तेरी उनसे? सौम्या वैशाली को देखते हुए बोली, ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ कह रहे थे क्या निखिल? अरे नहीं नहीं, भाई ने तो कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए थे कल। ऐसे ही पूछ रही हूं। कल वो जितना तुझे छोड़ने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है, बस इसलिए पूछ रही हूं। वैशाली की बात सुनकर सौम्या सोचने लगी कि निखिल ने ऐसा कुछ अभी कहा नहीं है, बस थोड़ा हिंट दिया है। बताऊं वैशाली को या नहीं? फिर खुद ही अपने आप को उत्तर देते हुए बोली, अब वैशाली से भी क्या छुपाना, वही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और रही बात निखिल की, तो निखिल से तो मैं कल ही मिली हूं, इसलिए वो क्या सोचेगा क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सोचते हुए सौम्या वैशाली से बोली, हाँ यार, एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगा जैसे निखिल के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो मुझसे कुछ बात तो करना चाह रहे थे, लेकिन क्लियरली कुछ बोले नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे लेकर कुछ फील कर रहे हैं। मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया है कि रिश्तों को उलझाने से अच्छा है दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता बनाया जाए और उसे पूरी शिद्दत से निभाया जाए। मेरी बात सुनकर निखिल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए मैंने भी कुछ सीरियसली नहीं लिया। पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तुझे कुछ कहा है क्या निखिल ने? सौम्या के पूछने पर वैशाली ने सौम्या को पूरी बात बता दी। वैशाली ने कहा, अरे उस दिन तू टकरा गई थी ना भाई से, तब तुझे पता नहीं था कि वो कौन है, पर मैं उसको बता चुकी थी कि तू आने वाली है, और ये भी बता चुकी थी कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो पहले तुझे मिला नहीं है, इसलिए बोला कि मुझे भी मिलवा देना। फिर जब मैं शाम को कॉलेज से वापस लौटी, तब वो तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ी अच्छी सहेली है तेरी। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे उसके मन में तेरे लिए कुछ चल रहा हो। हालांकि मैंने उनको बोला कि तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, पर फिर भी अगले दिन जैसे वो बार बार रूम में आकर तुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगा एक बार तो तुझसे बात करेंगे ही करेंगे। और वो ठहरा आखिर मेरा भाई, जिसके पीछे पड़ जाए एक बार में हार नहीं मानता। बस इस बार वो गलत जगह ट्राई कर रहा है। मुझे यही डर था कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, और वैसे मेरी ही गलती है। मैं भाई को जैसे हर बात बता दिया करती थी, तेरे बारे में भी पहले ही बता देना चाहिए था। वैशाली को उदास होता देखकर सौम्या ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। उसको हल्का सा धक्का देते हुए उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे छोड़ ना यार, निखिल से जितनी बात हुई है कल, उससे मुझे तो यही लगा कि वो समझ चुके होंगे। और फिर पहली नजर में कोई प्यार व्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है बस। वैसे भी मैं दिल्ली और इंदौर की लड़कियों से थोड़ा अलग हूं ना, तो बस उसका ध्यान मुझ पर अटक गया होगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। अगर निखिल के मन में कुछ होगा भी तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है? इतना कहकर सौम्या फिर हंसते हुए बोली, और अगर निखिल को मेरे जैसी लड़की चाहिए तो एक मेरे जैसी लड़की ढूंढकर उसका रिश्ता भी करवा दूंगी। ऐसा कहते कहते सौम्या हंसने लगी, और सौम्या की बात सुनकर वैशाली को भी हंसी आ गई। रात को जब वैशाली अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठी और अपने बैग से अपनी बुक्स निकालने लगी, तब उसके हाथ में वो पेपर भी आ गया जिस पर विनय का नंबर लिखा था। उसने एक बार वो नंबर देखा और मुस्कुराने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने वो पेपर अपने बैग में वापस रख दिया और फिर पढ़ाई में लग गई। इधर सौम्या जब पढ़ने बैठी तो उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसको साहिल की याद आ रही थी। उसने साहिल को फोन किया और कहने लगी, हेलो, क्या कर रहे हो? उसका फोन उठाकर साहिल ने हंसते हुए कहा,
कुछ भी नहीं यार, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। एक तो पढ़ने में मन नहीं लगता और मन में रहती हो तुम मिलती नहीं हो। क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। अच्छा, आज तुम्हें एक खुशी की बात बताता हूं। मैंने डिफेंस के लिए जो एग्जाम होता है उसमें अप्लाई कर दिया है। ये एग्जाम पीएससी के थ्रू होगा जून में, और तभी मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। अब बस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर एक साथ मेरी दो दो मुरादें पूरी हो जाएंगी। साहिल की बात पर सौम्या ने पूछा, अच्छा, दो दो कैसे? अरे, एक तो तुम और दूसरा डिफेंस की जॉब। बस इन दोनों का ही सपना तो देखा है मैंने। फिर मेरी लाइफ तो सेट है। उसकी बात सुनकर सौम्या चिंता जताते हुए बोली, अरे मुझे तो अभी 2 साल और पढ़ाई करनी है, और बीच में ये शादी वादी भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे कंटिन्यू करूंगी? सौम्या को परेशान होता देखकर साहिल ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं फ्री हो जाऊंगा पढ़ाई से। तो जब टाइम मिला करेगा ना, तब मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारी भी तैयारी करवा दूंगा। और रही शादी की बात, तो वो तो अब और ज्यादा जल्दी हो जाए तो और भी अच्छा है। अब और ज्यादा दूर नहीं रहा जाता। साहिल की बात सुनकर सौम्या मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ सही कह रहे हो, हालत खराब है। इस समय तो ना दिल की बात पूरी हो रही है, ना दिमाग की, ना पढ़ाई हो रही है और ना शादी। और ऐसा कहकर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर साहिल भी हंसने लगा। बात करते करते सौम्या के मन में आया कि साहिल को निखिल के बारे में बता दे, पर फिर वो सोचने लगी, पता नहीं साहिल कैसे रिएक्ट करेगा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो फिर उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ये सोचकर फिर उसने साहिल को निखिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उल्टा उसी से पूछने लगी, अच्छा साहिल, एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में मुझसे पहले कोई लड़की थी या नहीं? साहिल अचानक इस तरह के सवाल को सुनकर चौंक गया और सौम्या से बोला, ये कैसा सवाल पूछ रही हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी सौम्या साहिल को समझाते हुए बोली, अरे कुछ गलत नहीं पूछ रही हूं, बाहर रहते हो, देखने में भी अच्छे हो, और फिर दिल का क्या भरोसा, कब कौन पसंद आ जाए। प्यार ना हुआ हो पर पसंद तो कोई ना कोई आई होगी। ऐसा तो नहीं है कि मुझसे पहले किसी लड़की को तुमने देखा ही नहीं। सौम्या की बात सुनकर साहिल को लगा कि सौम्या साहिल को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। तो वह उससे मजाक करते हुए बोला, हाँ सच कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये सोचकर कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरा तो कई सारी लड़कियों से अफेयर रहा है, पर शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था, इसलिए उन सबसे शादी नहीं की। साहिल की बात सुनकर सौम्या तुनक कर बोली, अच्छा जी, अब मुझे ही पट्टी पढ़ाई जा रही है, नहीं बताना है तो मत बताओ, पर ऐसी फालतू बातें मत करो। सौम्या को गुस्सा होता देखकर साहिल हंसने लगा और बोला, तो तुम्हें भी जलन होती है? पता नहीं, जितना ज्यादा प्यार होता है दूसरे का नाम सुनकर जलन भी उतनी ही ज्यादा होती है, यही तो प्यार का मजा है। उसकी बात सुनकर सौम्या बोली, अच्छा, अगर तुम्हें पता चले कि कोई है जो मुझे पसंद करने लगा है तो तुम्हें जलन नहीं होगी क्या? साहिल अपनी बेफिक्री के अंदाज में बोला, तुम तो हो ही इतनी क्यूट सी कि तुम्हें जाने कितने लोग पसंद करते होंगे, पर मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसे पसंद करती हो, और मुझे अच्छे से पता है कि वो लकी पर्सन मैं ही हूं। तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता। मेरे जीवन में तुम हो और तुम्हारे जीवन में मैं, बस बाकी कौन क्या सोचता है सोचता रहे, हमने सबका ठेका थोड़ा ही ले रखा है। सौम्या को साहिल का ये जवाब बहुत अच्छा लगा। उसको अपने मन में बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मन का कोई बोझ उतर गया हो। फिर वह साहिल से प्यार भरी बातें करने लगी। इधर वैशाली ने जब अपने भाई को बड़ा गुमसुम सा देखा तो वो खुद ही निखिल के कमरे में जाकर बात करने लगी, अरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं कब से कॉलेज से आई हूँ।
आज तुम नहीं आए मुझसे झगड़ने। और ऐसे ही बात करते करते शरारत के अंदाज में निखिल के बाल बिगाड़ दिए, जिससे वो थोड़ा अपने उलझे हुए विचारों से बाहर निकल पाए और वैशाली के साथ शरारत करने लगे। पर वैशाली की इस हरकत पर निखिल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बैठा रहा। वैशाली बड़ी हैरान थी। वो निखिल के सामने जाकर बैठ गई और उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, भाई, डॉक्टर कब से इतने सीरियस होने लगे प्यार को लेकर? आखिर निखिल के मन में चल क्या रहा है, जानने के लिए सुनते रहिए